विकास दुबे 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक कैसे यूपी पुलिस और उसके आसपास के राज्यों की पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए घूमता रहता है। वह कानपुर से लेकर दिल्ली के आनंद विहार, फरीदाबाद, रोहिणी से लेकर उज्जैन तक किस तरह 7 दिन तक घूमता रहता है, बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे इस वीडियो में। 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक विकास दुबे कहां कहां गया। 2 जुलाई की यह घटना थी जब विकास दुबे के घर कानपुर पुलिस दबिश देने पहुंचती है तो विकास दुबे फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की जान ले लेता है। 3 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे विकास दुबे इस घटना को अंजाम देने के बाद कानपुर की एक जगह पे जाता है और वहां जाकर अपने एक दोस्त शुभम पाल को कॉल करके बोलता है कि अपनी मारुति इको लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। उस समय विकास दुबे के साथ में 2 और आदमी थे। टोटल 3 लोग थे। ये एक का नाम था अमर दुबे, दूसरा विकास दुबे और तीसरा था कार्तिक मिश्रा। ये तीनों लोग शुभम पाल की गाड़ी में बैठकर 3 तारीख की सुबह करीब 6 बजे शुभम पाल के घर पहुंच जाते हैं। शुभम पाल वह पहला आदमी था जो विकास दुबे के लिए मददगार बना। यह इसका दोस्त था, इसने पहले भी काफ़ी बार विकास दुबे की हेल्प की थी। 3 तारीख और 4 तारीख को विकास दुबे अपने दोनों साथियों के साथ शुभम पाल के घर पे ही रुकता है। 2 दिन तक विकास दुबे शुभम पाल के घर बैठे बैठे पूरी खबर पे नज़र रखता है। टीवी पर न्यूज़ देखकर, अखबारों से, यूट्यूब से कि उसके बारे में क्या खबर चल रही है, यूपी पुलिस क्या कर रही है, उसको कहाँ पे बताया जा रहा है। 4 तारीख को विकास दुबे को जब लगता है कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे सेफ नहीं है, यूपी पुलिस की दबिश बढ़ गई थी, ऐसे में 4 जुलाई की शाम को विकास दुबे का दोस्त शुभम पाल कानपुर के एक जालौन चौराहा है, वहाँ पे जाके स्लीपर बस की 3 टिकट बुक करता है इन तीनों लोगों के लिए। ये 4 तारीख की रात को तीनों लोग स्लीपर बस में बैठकर दिल्ली के आनंद विहार चले जाते हैं। 5 तारीख को सुबह ये दिल्ली के आनंद विहार पहुँच जाते हैं। 5 तारीख की सुबह ये किसी सुलभ शौचालय में जाकर तीनों लोग फ्रेश होते हैं। उसके बाद वहाँ से आनंद विहार से वापस एक बस पकड़ते हैं और आनंद विहार से फरीदाबाद पहुँच जाते हैं बस के थ्रू। इस समय इन तीनों लोगों के पास में असला भी था, वो साथ में लेके घूम रहे थे बैग में डाल के, और दिल्ली से वापस फरीदाबाद पहुंच जाते हैं। फरीदाबाद में यह श्रवण मिश्रा और अंकुर मिश्रा के घर जाता है। चूँकि श्रवण मिश्रा और अंकुर मिश्रा इसके पहले से दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, इसलिए ये तीनों लोग इनके घर चले जाते हैं। ये दोनों श्रवण मिश्रा और अंकुर मिश्रा अभी यूपी पुलिस की हिरासत में हैं। अंकुर मिश्रा के घर जाने के बाद विकास दुबे एक आदमी की तलाश कर रहा था जिसका नाम था रवि पांडे। 2001 में बीजेपी नेता की हत्या करने के बाद भी विकास दुबे रवि पांडे के घर पे ही छुपा था। रवि पांडे का घर था रोहिणी के सेक्टर 1 में, लेकिन इसके पास में मोबाइल नहीं था। उसे डर था कि अगर वो मोबाइल कैरी करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। इस डर से उसने मोबाइल फ़ोन फेंक दिया था। इस वजह उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था रवि पांडे का, इसलिए उसके घर को ये ढूंढ रहा था। रवि पांडे के घर का एड्रेस भी इसे ठीक से याद नहीं था और कॉन्टैक्ट नंबर तो मोबाइल फ़ोन फेंकने के बाद में थे ही नहीं। इसलिए इसने अंकुर मिश्रा के साथ बाइक पे बैठकर रोहिणी के सेक्टर 1 में घूमना स्टार्ट किया। उसे 2 लोकेशन याद थी, एक वहाँ पे पंछी पेठा मिलता था और दूसरा उसके घर के पास में मारुति शॉप था। इसलिए वो वहाँ पे जाकर इन दोनों लोकेशन को ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद में जब उसको रवि पांडे का घर नहीं मिला तो वो उसी बाइक पर बैठ वापस फरीदाबाद आ जाता है। फरीदाबाद आने के बाद में उसने किसी तरीके से किसी के थ्रू एक ओयो होटल बुक करवाया। रात 10 बजे के करीब अमर दुबे और विकास दुबे दोनों ओयो रूम में चले जाते हैं। रात 1:30 बजे के करीब अमर दुबे होटल से चुपचाप निकलता है और वहां से चला जाता है। अमर दुबे को आशंका थी कि वो कहीं ना कहीं विकास दुबे के चक्कर में मारा जाएगा। पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर तो करेगी, उसके साथ अमर दुबे भी मारा जाएगा, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल लेना ही बेहतर समझता है। उसके कुछ देर बाद में विकास दुबे को भी यह आभास हो जाता है कि उसे भी यहाँ से अब निकल लेना चाहिए, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। हालांकि उस समय विकास दुबे मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। फिर भी वो वहाँ से पुलिस की रेड मारने से पहले वो वहाँ से ऑटो में बैठकर निकल जाता है। इसके बाद ऑटो में बैठकर विकास दुबे वापस से दिल्ली पहुंच जाता है, जहां से वो फिर से एक बस में बैठकर उज्जैन पहुंच जाता है। और उज्जैन पहुंचने के बाद में उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं बचता। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो उसे कहीं ना कहीं यह फील हो जाता है कि अभी उसे सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो वो एनकाउंटर में मारा जाएगा।
उज्जैन में जाकर विकास दुबे महाकाल मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर वो जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ उसे सरेंडर ही बोला जा सकता है। उसे कहीं ना कहीं आभास हो गया था, उसको हेल्प मिलनी बंद हो गई थी चारों तरीके से, तो उसे लग रहा था कि वो मारा जाएगा, इससे अच्छा उसे सरेंडर कर देना चाहिए। और जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुआ उसे सरेंडर ही बोला जा सकता है। वो महाकाल मंदिर में जाकर अपने नाम से, विकास दुबे के नाम से पर्ची कटवाता है और उधर जाके जोर जोर से चिल्ला कर भी बोलता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं। और इस तरीके से विकास दुबे 7 दिन तक यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और यूपी पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। चलो ले लो, लंदन ले लो यार।